है आपके पाठ्यक्रम में, जो थ्योरी वाला सिलेबस है उसमें सबसे बड़ा सिलेबस है आपका संधि, उसमें सबसे बड़ा सिलेबस है आपका संधि। फिर इसके बाद आपका शब्दार्थ है, फिर इसके बाद क्या है आपका शब्दार्थ होता है, जैसे विलोम शब्द, है ना, जैसे विलोम शब्द, जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समझ में आ गया। तो इसके बाद लेखक कवि रचनाएं, लेखक कवि और उनकी रचनाएं, और उनकी रचनाएं, तो ये सारे टॉपिक रहते हैं आपके। तो बताइए क्या पढ़ना चाहते हैं सर? गद्यांश। बेटा गद्यांश सबसे ज्यादा पूरे यूट्यूब में सबसे ज्यादा गद्यांश हम ही नहीं करवाए होंगे। अगर आप डालोगे ना कि गद्यांश क्लासेस हिंदी ये सब डालोगे तो सबसे पहले हम ही आएंगे, है कि नहीं? क्या बोलते हो? चलिए तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आज हम लोग दो टॉपिक उठाते हैं, आज हम लोग बड़े बड़े दो टॉपिक उठाते हैं। आज हम आपको संधि करवा देते हैं, पूरा चैप्टर, पूरा, है ना, पूरी संधि करवा देते हैं, जैसा पेड बैच में पढ़ाया है, जैसा पेड बैच में हमने आपको पढ़ाया है बिल्कुल वैसे ही हम आपको YouTube पर आज संधि करा देते हैं। और इसके बाद अगली चर्चा कर ली जाएगी, टाइम बचेगा तो, लेखक कवि और रचनाओं पर, लेखक कवि और रचनाओं पर, और इनको भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। इसकी भी क्या है, याद करने की ट्रिक है। तो क्या बोलते हैं सब लोग? बिल्कुल बेटा। अव्यय, बेटा अव्यय वो होते जिसका कुछ भी व्यय ना हो, समझ आ गया? तथा, और, यदा, कदा, इस प्रकार से। जी सर, जी सर, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो चैप्टर है वो है संधि, आज का जो चैप्टर है वो है आज आपका संधि। क्लियर है? तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए, ये जो संधि लिखा हुआ है इसमें आपका पंचमा अक्षर क्या है? जल्दी बताइए। इसमें अनुस्वार पहचानिए, पंचमा अक्षर या अनुस्वार पहचानिए, अनुस्वार पहचानो जल्दी से, फटाफट बताइए कि ये जो आपका संधि लिखा हुआ है इस संधि में पंचमा अक्षर या अनुस्वार क्या है? जल्दी बताओ फटाक से। और लाइक का बटन सभी लोग दबाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, आपके लिए ही, है ना, हम सोते खाते नहीं है और दिन भर आपको पढ़ाने आ गए हैं, ठीक है ना। और ये पेड बैच जैसा पढ़ाया जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, कि क्वेश्चन करा के आगे निकल जाएंगे। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। संधि, तो संधि इसका मतलब क्या है कि हमको हिंदी में बिंदी पहचानने के लिए कह रहा है, हिंदी में बिंदी, है ना, जो हिंदी में बिंदी है ना, जैसे संधि है तो संधि में जो बिंदी लगी हुई है उसको पहचानने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा, जैसे ये संधि है, जैसे ये संधि लिखी गई है, तो ये बताओ ये रेस चल रही है, ये रेस चल रही है, सब लोग ऐसे दौड़ रहे हैं, तो देखो सा तो निकल गया, क्या हुआ, सा तो निकल गया, तो इस बिंदी जो थी वो बिंदी नीचे गिर गई, तो उसको कौन उठाएगा? धा उठाएगा। और धा के पास पंचमा अक्षर क्या है? ना है। धा के पास पंचमा अक्षर क्या है? ना है। तो ये जो बिंदी है वो आधी ना है, मां नहीं है बच्चे, ना है। यानी इस संधि को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, संधि को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना बात? संधि को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब दो वर्ण, अब बताइए वर्ण कितने होते हैं? वर्ण अगर हम आपसे पूछें कि वर्ण कितने होते हैं, तो आप कहते हैं सर वर्ण तो सिर्फ दो होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, एक होता है स्वर और एक होता है बच्चों व्यंजन। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बेटा, संधि में अनुस्वार पहचानेंगे तो संधि में ना आएगा, ना कितनी बार तो आपको बताया है, ना आएगा, मां नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो वर्ण कितने होते हैं? वर्ण दो होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है बच्चों व्यंजन। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, तो इससे पूछा जाएगा संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है?
संधि कितने प्रकार की होती है? तो आप कहते हैं 3 प्रकार की। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि, है ना। आप लोगों को स्वर संधि सभी लोग पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं? स्वर संधि सभी लोग पढ़ाते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में आपको दिक्कत होती है। एग्जाम वाली देख लेते हैं बेटा, अभी परेशान मत हो ना। आप लोग को व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में बहुत दिक्कत होती है। तो ये बताइए कौन सी संधि पढ़ेंगे? तीनों 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे? यदि आप कहेंगे तो पहले ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये पढ़ा देंगे। जो कहोगे वो पहले पढ़ा देंगे। जनता की फरमाइश आज चलने वाली है पूरी तरीके से। बताओ स्वर पढ़ा दें, व्यंजन पढ़ा दें कि विसर्ग पढ़ा दें? पढ़ाएंगे तीनों ही, लेकिन जो कहोगे वो पहले पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो बच्चे कह रहे हैं सर सीरियल से ही पढ़ा दीजिए। चलिए सीरियल से ही पढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वर संधि की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वर संधि की, है ना। तो ये स्वर संधि में होता क्या है ये देखिएगा, है ना। स्वर का स्वर से मेल, स्वर का स्वर से मेल, यानी जो पहले शब्द का, ये जो पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर, सॉरी प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए। प्रथम वर्ण भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। जब स्वर और स्वर मिलते हैं, हाँ बेटा ठीक है ठीक है, तीनों 1 बाय 1 ही करके कराते हैं, ठीक है ना। हाँ तो दूसरे क्या मैंने बताया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों में क्या होना चाहिए? स्वर और स्वर होना चाहिए। तभी वो संधि क्या होगी बच्चों? स्वर होगी। तभी वो संधि क्या होगी? स्वर होगी, है ना। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा पूछ देता हूं, जैसे मैंने आपसे लिख दिया कि एकांकी, है ना। हमने क्या लिख दिया? हमने लिखा यहां पे एक और फिर लिख दिया अंकी, है ना। एक लिख दिया और अंकी लिख दिया। तो अब देखिएगा ये एक है ना, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण ये का है, तो का में एक व्यंजन है और इसमें आधा आ क्या है? स्वर है। और यहां पर भी ये क्या है? स्वर है ना। और फिर क्या है? की है। क्लियर है। तो ये आ और आ मिलके क्या बन जाता है? बड़ा आ। ये जो छोटा आ और छोटा आ है ये मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा आ बन जाता है। तो देखिएगा, तो जब हमने क्या बना, दो वर्णों के मेल से विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, है ना। तो विकार का मतलब क्या होता है? यहां विकार का मतलब होता है परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, यानी यहां छोटा आ मिला तो ये बड़ा आ बन गया। अब ये एक अंकी नहीं रहेगा, अब ये एकांकी हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे हमने एक और लिखा, गीत लिखा और हमने लिखा अंजलि, है ना। तो ये ता है और ता में क्या है? आ है। आपको पता है वर्ण में स्वर और व्यंजन होता है, तो ता को हमने व्यंजन अलग कर दिया, शुद्ध व्यंजन, और स्वर अलग कर दिया, और प्लस देखो फिर ये आ मिल गया और ये जली हो जाएगा। तो ये आ और आ क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। और ये बड़ा आ किसको सपोर्ट करेगा? आधे ता को। तो ये क्या हो जाएगा? ता, यानी गीत प्लस अंजलि बराबर क्या हो जाएगा? गीतांजलि। क्या हो जाएगा? गीतांजलि। समझ में आ गया? तो वही हम बता रहे हैं स्वर संधि होती क्या है। स्वर संधि में जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण भी क्या होना चाहिए बच्चों? क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे स्वर होना चाहिए, तभी क्या बन पाएगी? स्वर संधि बन पाएगी। तभी कौन सी संधि बन पाएगी? तो आप कहेंगे सर जी स्वर संधि बन पाएगी। अब क्वेश्चन ये है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? लाइक के बटन में कंजूसी नहीं करना है, लाइक का बटन बिल्कुल दबाते रहिएगा। लाइक के बटन में कंजूसी नहीं होगी और शेयर के बटन में भी कंजूसी नहीं होगी। समझ में आ गया? शेयर के बटन में भी कंजूसी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप कहते हैं 5 भेद। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि।
दूसरा कौन सा है ना, गुण स्वर संधि, और जिसके अंदर गुण होगा, है ना, हेलो, हाँ, तो एक हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा गुण स्वर संधि, और तीसरा हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, चौथा हो जाएगा यड़ स्वर संधि, और पांचवा हो जाएगा अयादि स्वर संधि। ये बात आपको समझ में आई? तो पहला क्या हो जाएगा बच्चों, पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यड़ और पांचवा अयादि। तो एक एक करके हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं, है ना, एक एक करके पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर संधि, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, बताइए क्या तरीका होता है? दीर्घ स्वर संधि का क्या तरीका होता है ना, दीर्घ स्वर संधि का क्या तरीका होता है? तो तरीका क्या है कि सर हमको अगर क्या मिल जाए, बड़ा आ मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए और बड़ा ऊ मिल जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। अब ये देखिएगा, जब छोटा आ या बड़ा आ, जब छोटा आ या बड़ा आ, सर से पूछिए, देख लीजिए, उनसे पूछ लो, होगा छोटा आ या बड़ा आ जब किसके साथ मिल जाए, छोटा आ या बड़ा आ के साथ, तो उसे हम लोग फिर किस में बदल देते हैं, बड़े आ में। अच्छा, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना कि सर जी अगर बड़े आ और बड़े आ को जोड़ दिया जाए तो ये बहुत बड़ा आ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? जल्दी बताओ, ऐसा तो नहीं होगा ना कि सर जी हमने क्या किया, बड़े आ और बड़े आ को जोड़ा तो हमने 4 पैर वाला बड़ा आ कर दिया, ऐसा नहीं करना है ना। जब भी छोटा आ या बड़ा आ किसी छोटे आ या बड़े आ से जुड़ेगा तो बड़ा आ बनेगा। वैसे ही जब छोटी ई या बड़ी ई जुड़ेगी किससे, छोटी ई या बड़ी ई से, तो क्या बन जाएगी, बड़ी ई आएगी। उसी प्रकार से जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ किससे जुड़ जाएगा, छोटे ऊ या बड़े ऊ से, तो हर हाल में क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। बहुत बड़ा ऊ मत कर दीजिएगा कि सर जी हमने बहुत बड़ा ऊ बना दिया, है ना, क्योंकि 2 बड़े ऊ जुड़ गए थे इसलिए हमने बहुत है बड़ा ऊ बना दिया, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो अब 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बताइए, जल्दी जल्दी आपको करना है, ठीक है ना, आपको जल्दी जल्दी करना है, कम से कम इन सब के हम लोगों को 2-2 एग्जाम्पल जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़ना है। तो चलिए करते हैं। हमने पहले लिखा द्रोण और धन आचार्य, जल्दी करो, क्या हो जाएगा, द्रोण और धन आचार्य। बताओ क्या करोगे इसका, द्रोण और धन आचार्य का क्या करोगे? हमने लिखा मदिरा, हमने लिखा मदिरा और प्लस लिख दिया हमने आलय। हमने क्या लिखा, मदिरा लिखा और मदिरा के बाद लिख दिया हमने आलय। फिर हमने क्या लिखा, फिर लिखा हमने रवि और धन कर दिया हमने ईश। रवि और धन हमने क्या कर दिया, ईश। तो इसको बताओ। फिर हमने एक और कर देते हैं, हमने लिखा रजनी और हमने कर दिया ईश, हमने कर दिया ईश, है ना। 2-2 एग्जाम्पल सबके लेकर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, हमने लिखा भानु और फिर लिखा उदय, हमने लिखा भानु और फिर लिखा हमने उदय, है ना। फिर हमने लिखा सु और फिर हमने लिखा उक्ति, है ना, सु और हमने क्या लिखा बच्चों, उक्ति। तो बताइए पहले वाले का क्या है, सर जी द्रोणाचार्य है। दूसरे वाले का क्या है, दूसरे वाले का विद्यालय। विद्यालय हमने कहां लिखा है, मदिरालय है। अरे सुबह सुबह तुम्हें विद्यालय जाने की पड़ी है, लोग मदिरालय जा रहे हैं। हाँ, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा बच्चों, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य। इसका क्या हो जाएगा, मदिरालय, मदिरालय, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, रवीश। ये क्या हो जाएगा, रजनीश। और ये क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ऊ हो जाएगा ना, छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा सूक्ति। ये क्या हो जाएगा बच्चे, सूक्ति। अब हम आपसे कुछ करना चाहते हैं, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अब आपसे CW। अब CW में क्या है, 5 क्वेश्चन आप हमको बताएंगे। आप हमको बताएंगे लघुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, आप हमको बताएंगे
लघुत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। अब कुछ हम आपको देंगे ना तो आप बताएंगे हमको, तो करिए परमात्मा का संधि विच्छेद करिए, जल्दी जल्दी करिए। परमात्मा का दीर्घ स्वर संधि आपको समझ में आ गई, हम जानते हैं दीर्घ स्वर संधि आपको समझ में आ गई है ना। तो चलिए शिष्टाचार, शिष्टाचार है ना। और एक और कोई बढ़िया सा दे देते हैं, वो कौन सा दे दे, चलिए गुरुपदेश दे देते हैं, है ना। क्या देते हैं, गुरुपदेश दे देते हैं। चलिए करिए फटाक से, जल्दी करिए फटाक से, है ना, जल्दी करिए फटाक से, जल्दी। अच्छा देखिएगा, जो रा में रा का ऊ और ऊ वाला रूप होता है ना, ये समझ लीजिए। जब रा में छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये चिपक कर आता है। जब रा में एक ने कहा है बड़ा ऊ आएगा ऊर्मी में, एक ने बड़ा ऊ लिखा है ऊर्मी में और एक ने छोटा ऊ लिखा है ऊर्मी में, तो क्या होगा सही, जरा सा इसको अभी देखते। देखिएगा, जब रा का हम लोग छोटा वाला ऊ वाला रूप लेते हैं तो रा में चिपक कर चलता है वो, है ना। और जब बड़ा वाला लेते हैं तो वो अलग से चलता है, तो याद रखिएगा अलग से चलता है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, गुरूपदेश लिखा है, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा समझिएगा, लघुर्मी को सुन लीजिए, लघु होता है और क्या हो जाएगा, ऊर्मी होगा। क्या होगा, लघु और ऊर्मी, और इसका क्या हो जाएगा, लघु और क्या हो जाएगा, उत्तर। ये क्या हो जाएगा, परम धन आत्मा, और ये क्या हो जाएगा, शिष्ट धन आचार, आचार। ये क्या हो जाएगा, ये अब गुरु हो जाएगा। गुरु नहीं होता, और गुरु गुरु नहीं होता, गुरु होता है, छोटे ऊ की मात्रा आती है। बात समझ में आ रही है। हाँ, गुरु और धन उपदेश, गुरु और धन उपदेश। तो ये हो गया बच्चों आपका दीर्घ स्वर संधि। ये क्या हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि, ये क्या हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। अब बताओ गुण स्वर संधि में क्या होता है, अब जल्दी बताओ। दीर्घ स्वर संधि तो हमको समझ में आ गया कि सर जी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ निकाल रहे थे तो दीर्घ स्वर संधि हो गया था। अब बताइए गुण स्वर संधि में क्या होता है, गुण स्वर संधि में क्या होता है। तो गुण स्वर संधि में होता है, तरीका क्या है, गुण स्वर संधि पहचानने का तरीका क्या है। तरीका ये है कि आपको निकालना है ए, ओ और अर, है ना। आपको पहचानना है ए, ओ और अर, ये पहचान लेंगे काम हमारा हो जाएगा। अब ये ए ओ अर निकलता कैसे है, ए ओ अर निकलता कैसे है इसको समझेंगे। बताइए यहां तक आपको बात समझ में आई, यहां तक अगर आपको बात समझ में आई तो यस सर बोल दीजिए। तो ए बनता कैसे है ये समझिएगा, जब छोटा आ या बड़ा आ मिल जाए छोटी ई या बड़ी ई से, जब छोटा आ या बड़ा आ, जब छोटा आ या बड़ा आ मिल जाता है छोटी ई या बड़ी ई से तो बनता है ऐ। उसी प्रकार से ओ कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है, जब छोटा आ या बड़ा आ मिल जाता है छोटे ऊ या बड़े ऊ से तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। उसी प्रकार से अर कैसे बनता है, अर जब छोटा आ या बड़ा आ मिल जाता है री से, क्या बन जाता है, मिल जाता है बच्चों, री से मिल जाता है तो बन जाता है क्या, तो बन जाता है अर। तो ए ओ अर पहचानना है, क्या पहचानना बच्चों, ए ओ अर पहचानना है। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल। हमने यहां पे लिखा, जस्ट इमेजिन हमने यहां पे लिखा है ना ग्रामोद्योग, या फिर हमने यहां पे लिखा उमेश, या फिर लिखा एकेश्वर। तो बताइए हमने लिखा एकेश्वर, क्या लिखा, एकेश्वर। तो सबसे पहला प्रश्न ये बन जाता है कि एकेश्वर में संधि पहचानो। सबसे पहला प्रश्न तो ये बना देता है कि एकेश्वर में संधि पहचानो। तो देखिए ए की मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, इसका मतलब यहां पर क्या है, गुण संधि है। तो यहीं से हम लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर उठाया के। अब जो के है वो कैसे बना होगा, जब छोटा का होगा और इसमें क्या होगा, ए होगा।
अरे हाँ कि ना। और ये ए कैसे बना होगा, ये ए कैसे बना होगा, या तो छोटा आ बड़ा आ के साथ क्या मिला जाएगा, ई या ई मिली होगी। अरे हाँ कि ना। तो अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, देखिएगा ये के हमने उठाया, के हमने उठाया, के को तोड़ा का और ए में, और ए कैसे बनता है, छोटा आ या बड़ा आ, छोटी या बड़ी ई के साथ मिलकर। अब ये छोटा या बड़ा किसको सहारा देगा, ये का को। अब ये बताओ एक सही होता है कि ए का सही होता है, क्योंकि एक बार हमने का को बड़ा आ दे दिया, एक बार का को हमने छोटा आ दे दिया। तो बताइए क्या होगा, एक सही होगा कि ए का सही होगा। कहें सर ये ए का नहीं सही होता है, एक सही होता है। अब देखिए ये स्वर बचा हुआ है, तो अब बताइए एक बार हमने ईश्वर लिखा और एक बार हमने ईश्वर लिखा, तो बताइए कौन सा सही होता है वर्तनी में, तो ईश्वर नहीं सही होता है, ईश्वर सही होता है। यानी कि एकेश्वर को अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, एक धन ईश्वर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एक धन ईश्वर। बताइए संधि विच्छेद समझ में आ रहा है आप लोग को, जल्दी बताओ संधि विच्छेद आपको समझ में आ रहा है, सभी लोगों को संधि विच्छेद समझ में आ रहा है। संधि विच्छेद समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे एक आपने सुना होगा महर्षि, आपने क्या सुना होगा बच्चे, महर्षि सुना होगा। अब देखिएगा महर्षि को कैसे लिखते हैं, महाधन ऋषि। सुनिएगा होता क्या है, महाधन ऋषि। अब सुनिएगा महाधन ऋषि में होता क्या है, जैसे यहां पर क्या है, ये हा है और इसमें क्या है, बड़ा आ है, क्लियर है, प्लस, और ये क्या था बच्चों, ये था री और ये था शी। और हमने कहा जब भी छोटा आ या बड़ा आ री से मिलेगा, जब भी छोटा आ या बड़ा आ री से मिलेगा यह अर बनेगा। अर में रा क्या होगा बच्चों, छोटा होगा, रा क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। तो बड़ा आ और री मिलकर क्या बनते हैं, अर बनते हैं, अर। और ये आ किसको सपोर्ट करेगा, हा को, और ये रा किसको सपोर्ट करेगा, सा को। तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये हमने लिख दिया मह, क्योंकि ये छोटा आ था, और फिर हमने यहां लिख दिया आधा रा और फिर लिख दिया सा। ये महर्षि ऐसे लिखा जाएगा। हमको पता है यदि किसी शब्द के, यदि किसी वर्ण के आगे कोई आधा होता है, रा होता है, तो वो अगले वाले के सर पे चढ़ जाता है, तो सर पे चढ़ा दो, तो हमने इसको सर पे चढ़ा दिया और ये बन गया महर्षि, है ना। तो प्रश्न पूछा जाता है कि महर्षि में कौन सा संधि है, महर्षि में कौन सी संधि है, तो महर्षि में संधि है गुण संधि, और इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, महाधन ऋषि होगा। क्या होगा बच्चों, महाधन ऋषि होगा। बताइए यहां तक समझ में आया सब लोगों को, यहां तक सबको समझ में आया। तो अब एक आप करिए, अब एक आप करिए, हमने लिखा दर्शनेच्छा, हमने लिखा दर्शनेच्छा, ये तीसरा एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा। दर्शनेच्छा को बताइए तोड़िए, लिखा है दर्शनेच्छा, जल्दी करो, दर्शनेच्छा का संधि विच्छेद करो, लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बेटो, है ना। कोई बात नहीं, शेयर करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। आज टेलीग्राम पे गया है, आज आपका एप्लीकेशन के सभी बच्चों को बुलाया गया है ना। आज बिल्कुल भरमार रहेगी, बस लाइक कर देना। और जितने भी एप्लीकेशन में बच्चे हैं वो सभी यूट्यूब पर आ सकते हैं, लाइक करके जा सकते हैं वापस एप्लीकेशन पे। हाँ, दर्शनेच्छा, तो हमने क्या कहा, ए लिखा है यहां पे, तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा, दर्शन और धन इच्छा, है ना। अब देखिएगा, अब देखिएगा कि अगर ये इच्छा नहीं होता है, इच्छा, क्योंकि बड़ी भी तो हो सकती है, इच्छा कोई शब्द नहीं होता, इच्छा होता है, इच्छा कोई शब्द नहीं होता है, इच्छा होता है ना। इच्छा ये छोटी वाला होता है। तो बताइए आप लोगों को क्या क्या समझ में आ गया, हम लोग को दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गई, गुण स्वर संधि समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं वृद्धि की। आप किसकी बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं। जिसके अंदर गुण होगा वही तो वृद्धि कर पाएगा। तो बताइए वृद्धि किसकी कराए, तो वृद्धि किसकी कराए, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। सुनिएगा, ये बताइए कि वृद्धि किसकी होती है, जिसके अंदर गुण होता है, जिसके अंदर गुण होता है उसी की वृद्धि होती है। तो ए और ओ है ना,
इसको ये छोटे ए और छोटा ओ है, इसको बड़ा कर दो, इसको क्या कर दो, बड़ा कर दो। तो हमें करना है क्या, एक सेकेंड, हमको क्या करना है, ये ए है, ये ए है, ये क्या है, ये ए है ना। पागलों, तुम लोगों ने बताया भी नहीं, छोटा ए निकालना था हम लोग को, ये ए है। हाँ आगे, तो यहां पर क्या करेंगे, बड़ा ए करेंगे और औ करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, औ करेंगे। क्या करेंगे, औ करेंगे। बताइए, सारी बातें समझ में आएगी, सारी बातें आपको समझ में आएगी। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये ए और औ कैसे निकलता है, ये ए और औ कैसे निकलता है, सुनिएगा। जब हम लोग छोटे आ, बस बेटा बात समझना, सब कुछ समझ में आएगा। ओके ओके, हाँ सुनिएगा, जब छोटे आ या बड़े आ को मिलाया जाता है छोटे ए या बड़े ए से, सुन लीजिएगा, जब छोटे आ या बड़े आ को मिलाया जाता है छोटे ए या बड़े ए से, तो हर हालत में क्या आता है, हर हालत में ए आता है। और इसकी जो मात्रा होती है वो डबल ऐसे होती है ना। और इसके बाद ओ कैसे आता है, जब छोटा आ या बड़ा आ मिलाया जाता है छोटे ओ या बड़े ओ से, तो हर हालत में क्या आता है, बड़ा ओ आता है। और इसकी जो मात्रा होती है वो ऐसी होती है, इसकी जो मात्रा होती है वो ऐसी होती है। अब जरा देखते हैं, जैसे हमने लिखा एक कैक, हमने क्या लिखा बच्चों, हमने लिखा एक कैक। अब बताओ इस एक कैक में कौन सी संधि है, इस एक एक में कौन सी संधि है, तो देखा कि इसमें बड़ा ए आ रहा है। क्या आ रहा है, दो ऐसे चढ़े हुए हैं, दो है ना, तो दो चढ़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है, बड़ा ए आ रहा है। और अगर बड़ा ए आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से तोड़ेंगे। अब ये बताइए, ये कै है, ये क्या है बच्चों, कै, ये कैसे बना होगा, छोटा का और ऐसे बना होगा। अब ये बताइए ये ए कैसे बनता है, ए कैसे बनता है, ऊपर वाले पॉइंट से, छोटे आ या बड़े आ में जब ये छोटा ए या बड़ा ए मिलता है। अब देखिएगा, अब यहां पर इसके आगे ए है, इसके आगे क्या है बच्चे, ए है, और इस का, अब बताइए ये का में छोटा आ जोड़े कि बड़ा आ जोड़े, यानी कि इसको एक करे कि एका करे, तो आप कह सर एका कुछ होता नहीं है, एक होता है। अब ये का बचा है, अब या तो एक कर सकते हो या तो एक कर सकते हो, तो बताइए क्या सही होगा, एक सही होता नहीं है, एक सही होता है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, इसको लिखेंगे एक धन एक बराबर हो जाएगा एक एक, है कि नहीं। हाँ सबका सही आ रहा है, एक और एक होगा तभी एक एक होगा। अच्छा इसको तोड़ दें, इसको तोड़ते हैं, चलिए देखो यहां पर ये क है और यहां पर ये आ हो जाएगा और फिर ये ए हो जाएगा, फिर ये का हो जाएगा, आ और ए क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और ये इसको सहायता देगा तो ये कै हो जाएगा, तो ये एक कैक हो जाएगा, है ना। तो एक काम भी ये भी कर सकते हैं, पहले जोड़ के तोड़ेंगे फिर तोड़ के फिर जोड़ेंगे, कितना आसान रहेगा, हाँ कि ना। तो चलिए अब आप करिए सदैव, आप करिए सदैव, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, सदैव को तोड़ो और जोड़ो, सदैव को तोड़ो और जोड़ो, है ना। और एक करो बिम्बौष्ठ, एक करो बिम्बौष्ठ, एक करो बिम्बौष्ठ, एक सदैव लिखो और एक करो बिम्बौष्ठ, है ना। और एक करो गंगेश्वर, एक करो गंगेश्वर, ठीक है ना, एक करो बच्चे गंगेश्वर, ठीक है, इसको करो जल्दी से। जेपी यादव ने कहा सदा धन एव, संदीप कह रहे हैं सदा धन एव, बिंदास गल का आया सदा धन एव, सबका सदा धन एव आ रहा है, सबका सदा धन एव आ रहा है, ठीक है। तो यह लिख दिया सदा एव, ये एव होगा, एव में ही कर देना, क्लियर है। और ये बिंबौष्ठ में क्या होगा, बिंब, बिंब, और औष्ठ नहीं होता, ओष्ठ होता है, बिंब और ओष्ठ होता है ना। वैसे ही ये गंगा और प्लस ऐश्वर्य होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, गंगा को तो गंगा लिख देते हैं, ऐश्वर्य ऐसे लिख देते हैं, तो ऐश्वर्य ये गलत हो जाएगा, ये ऐश्वर्य सही रहता है।
समझ में आ गया? तो याद रखिएगा ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है, ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है। चलिए एक और करिए, एक और करेंगे। और जितने भी विद्यार्थी टाइपिंग इंग्लिश में कर रहे हैं उनसे उम्मीद की जाए कि वो हिंदी में टाइपिंग करें। हितैषी का संधि विच्छेद करिए, हितैषी का संधि विच्छेद करिए, हितैषी का संधि विच्छेद करिए जल्दी से, हितैषी का संधि विच्छेद फटाक से, हितैषी का संधि विच्छेद करिए। क्लास मजा नहीं आई क्या? क्यों क्लास में मजा नहीं आ रही क्या? मजा नहीं आ रही तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन आंसर करा देंगे। तो देखिएगा हित होगा, और अब सुनिएगा, अब कुछ लोग क्या करेंगे, ये ऐसी कर सकते हैं, और कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ऐसी कर सकते हैं। अब बताइए क्या सही रहेगा, ये ऐसी सही रहेगा कि ये ऐसी सही रहता है? ये वाला, इन दोनों में कौन सा सही रहेगा? तो ये ऐसी की ऐसी, तो आप कहेंगे ये वाला सही रहता है और ये वाला उच्चारण गलत है। तो याद रखिएगा हितैषी में ये रहेगा हित और धन ऐशी रहेगा, ऐशी। ठीक है, तो रट लो इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐशी ना लिखकर ये वाला ऐशी लिख देंगे और आंसर कर देंगे सही, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? सर मूर्धन नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ता जाए। तो वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। अब बात करते हैं हम लोग यण की। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? यण की। तो दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, अब बात करेंगे यण की। तो एक बार एक काम करते हैं, एक बार एक काम करते हैं, शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं। एक बार एक काम करते हैं, शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं, है ना, शॉर्ट ट्रिक। तो भैया शॉर्ट ट्रिक में क्या था, हम लोगों को क्या क्या पहचानना था? जैसे हम लोगों को दीर्घ में क्या पहचानना था? दीर्घ में पहचानना था बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। अच्छा, गुण में क्या पहचानना था? ए, ओ और अर, ए, ओ और अर। इसके बाद वृद्धि में क्या करना था भैया हम लोगों को? वृद्धि में क्या चाहिए था हम लोगों को? तो ये जो ए था उसको बड़ा ए कर देना है, और जो ओ है उसको बड़ा औ कर देना है। तो यही तो तरीका था, बताओ यही तो तरीका था, हाँ कि ना? यही तरीका था कि नहीं तरीका था? यस सर। अब हम लोग बात करेंगे यण संधि की। अब हम लोग बात करेंगे यण स्वर संधि की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? यण स्वर संधि की। तो भैया ये यण स्वर संधि क्या होता है? देखो यहां पे या लिखा हुआ है ना, ई को याणाची, ये या लिखा हुआ है ना, जल्दी बताओ बच्चों, ये जो ई को लिखा हुआ है ना, सॉरी ये जो यण संधि लिखा हुआ है इसमें आगे क्या है? या है। इसमें आगे क्या है बच्चे? या है। तो या में क्या लिखा था समझिएगा, या रा वा। याद रखिएगा अगर आपको या रा वा मिलता है तो वहां पर यण संधि लगानी है। क्या लगाना बच्चों? या रा वा मिलता है तो आपको क्या लगाना है? यण स्वर संधि लगाना है। जैसे समझिएगा, अब ये जो या बनता है वो कैसे बनता है? जब छोटी ई या बड़ी ई किसी स्वर के साथ मिल जाए, है ना, जब छोटी ई या बड़ी ई किसी स्वर के साथ मिल जाए तो या बनता है और उस स्वर की मात्रा जुड़ जाती है, उस स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। कहेंगे जैसे, जैसे समझिएगा, जैसे अगर हम छोटी ई या बड़ी ई में छोटा आ जोड़ दें तो ये सिर्फ या बनेगा, क्योंकि आ की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि आ की छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग छोटी ई या बड़ी ई में बड़ा आ जोड़ दें तो फिर ये या और बड़े आ की मात्रा जोड़नी पड़ेगी ना, बड़े आ की मात्रा हमको क्या करनी पड़ेगी? जोड़नी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? या हो जाएगा। उसी प्रकार से वही कहना चाह रहा हूं कि अगर छोटी ई या बड़ी ई में ऊ जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। उसी प्रकार से छोटी ई या बड़ी ई में बड़ा ऊ जुड़ जाए तो वो यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यू हो जाएगा। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? चलिए अब हम लोग करते हैं, लिखा है अति और धन लिखा है आचार। हमने यहां लिखा अति और धन क्या लिखा बच्चों? आचार। अब बताओ ये क्या होगा?
जल्दी से। अति और धन आचार, जल्दी से, फटाफट से। सभी लोग बेटा क्लास को और शेयर करेंगे। अत्याचार, 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 सबका अत्याचार बन रहा, कैसे बन रहा जरा देखते हैं, देखिएगा। ये ता है ना, ता है और छोटी ई है, हाँ कि ना, और ये क्या है, बड़ा आ है और फिर चार है। तो ई और आ जब मिलेगा तो हमने बताया ना कि छोटी ई या बड़ी ई में जब बड़ा आ मिलता है तो क्या बनता है, या। तो ये क्या बन गया, या, है ना, और ये ता क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो ये आ हो गया, ता को हमने आधा लिख दिया, ई और आ क्या बन गया, या बन गया, और ये हो गया चार। ये क्या हो गया बच्चों, चार। समझ में आ गया, अरे हाँ कि ना। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मैंने आपसे कहा है ना, प्रति, या फिर हमने आपसे कहा प्रति और धन एक। तो चलिए इसको करिए, प्रति और धन एक, इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रति और धन एक कीजिए जल्दी से, फटाक से, है ना। और एक और कीजिए, अभी और धन उदय कीजिए, अभी और धन उदय कीजिए। चलो, प्रति और धन एक और अभी और धन उदय। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिख रहे हो? प्रत्येक, सबका प्रत्येक आ रहा है, प्रत्येक 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 सबका। अभ्युदय, अभ्युदय योजना चल रही ना, हाँ वही वाली। तो ये हो जाएगा प्रत्येक और ये हो जाएगा अभ्युदय, अभ्युदय। अब सुनिएगा, दिक्कत ये होती है कि बच्चे सोचते हैं प्रति सही है कि प्रति सही है। इसके लिए आपको क्लास करनी पड़ती है उपसर्ग की। इसके लिए क्लास किसकी करनी पड़ती है, उपसर्ग की क्लास करनी पड़ती है, तभी हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं कि प्रति कोई उपसर्ग नहीं होता, प्रति उपसर्ग होता है। उसी प्रकार से अभी में और अभी में कौन सा सही है, तो उपसर्ग में अभी नहीं होता, उपसर्ग में अभी होता है। अभी प्लस मान बराबर अभिमान। समझ में आ गया। चलिए एक दो और कर लेते हैं, एक दो और कर लेते हैं। व्याकुल का करिए, व्याकुल। अब जरा संधि विच्छेद आप कीजिए। अब मैं क्लास वर्क दे रहा हूं, अब इसको आप करेंगे। अब मैं पूरा दे रहा हूं, मैंने लिख रहा हूं व्याकुल और मैं लिख रहा हूं व्यायाम, व्याकुल और क्या लिख रहा हूं, व्यायाम। अब ये आप करेंगे, है ना, या फिर एक और भी लिख सकते हैं, वध्वागमन, वध्वागमन। अब इसका संधि विच्छेद कीजिए, इसका क्या कीजिए बच्चों, संधि विच्छेद कीजिए, जल्दी करिए फटाक से, संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद। अब ये कैसे होगा सोच रहे हो ना, क्यों सर अभी तो आपने सिर्फ या का बताया है, अभी तो आपने सिर्फ या का बताया है, आपने रा और वा तो बताया ही नहीं है, तो क्यों करवा रहे हो। तो चलिए बता देते हैं भाई, वा कैसे बनता है। जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ किसी स्वर से मिलता है तो वा मिलता है और उसकी स्वर की मात्रा जोड़ी जाती है। जैसे अगर मैंने लिखा, है ना, जैसे मैंने लिखा ऊ या ऊ और यहां लिख दिया बड़ा आ, तो ये बनेगा वाह और आ की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा वाह। उसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ अगर छोटी से मिल जाए तो बनेगा वी। उसी प्रकार से छोटा ऊ या बड़ा ऊ अगर बड़ी से मिल जाए तो बन जाएगा वी। उसी प्रकार से छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल जाए किससे बच्चों, किससे मिल जाए जल्दी बताओ, तो कर देंगे ए से मिल जाए तो क्या बन जाएगा वे। समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है ना। तो अब देखिए व्याकुल लिखा हुआ है, व्याकुल, तो देखिएगा यहां पर या है ना, यहां पर क्या है, या है ना, या है ना। जब या है यहां पर, जब यहां पर या है तो आप क्या करेंगे, छोटी ई या बड़ी ई किससे मिलेगी, बड़े आ से। तो एक तो हो जाएगा आकुल,
एक तो आकुल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब ये बताओ ये वी होगा कि वी होगा? तो वी नहीं होता, वी होता है, तो ये हो जाएगा वी और धन आकुल, ऐसे होगा, है ना। तो वैसे ही यहां पर क्या होगा, वी और धन आयाम, वी और धन आयाम। अब देखिए वध्वागमन, अब क्या करा बच्चे, वध्वागमन। अब जो वध्वागमन है सुनिएगा, यहां पे लिखा है वध्वागमन, तो ये वा कैसे बना होगा, छोटा ऊ या बड़े ऊ के साथ जब बड़ा आ बना होगा, तो एक तो आ के साथ जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आगमन। अब ये बताइए एक बार धा के साथ हमने ये जोड़ा, यानी एक बार हो जाएगा वधु और एक बार हो जाएगा वधु। अब बताओ कौन सा सही होता है, छोटा ऊ वाला वधु सही होता है कि बड़ा ऊ वाला वधु सही होता है? तो आप कहेंगे सर छोटा ऊ वाला वधु नहीं सही होता, बड़े ऊ वाला वधु सही होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वधु और धन आगमन। वधु और धन क्या हो जाएगा बच्चे, आगमन हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया, 100%। तो अब अगला करिए, अगला है ना, अगला CW करिए। हमने आपको यहां पे लिखा स्वल्प, हमने यहां पे लिखा स्वल्प और लिखा स्वागत। चलो इसका संधि विच्छेद करो। हमने लिखा स्वल्प और हमने लिखा स्वागत। अब इसका संधि विच्छेद करो, कौन कौन करेगा, जल्दी करेगा, जो भी करेगा जल्दी करेगा, जल्दी से। एक और भी कर सकते हैं, हमने यहां लिखा मध्वाचार्य, हमने यहां लिखा मध्वाचार। चलो करो मध्वाचार। तीन और हैं, एक बच्चे ने लिखा सु और अल्प, छोटा ऊ और अल्प छोटा बिल्कुल हो सकता है। सु धन अल्प, ओम पाठक, अजय सिंह, बिंदास गर्ल, खुशबू, जेपी, सुमन, शशिकांत। अच्छा कुछ जैसे कि अब हजारों लोग जो हैं, है ना, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये तो बहुत आसान है, ये तो हम कर ही लेंगे, लेकिन जब पेपर आएगा तो पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अरे हाँ कि ना, जैसे अभी हम एक नॉर्मल सा हम आपको दे दें, हम आपको लिख के दे दें गीत्युपदेश, हम लिख के दे दें गीत्युपदेश। चलो करो इसको, है ना। जो व्यक्ति बहुत होशियार समझ रहा अपने आप को वो ये करे, गीत्युपदेश करे या फिर गौर्यादेश करे, गौर्यादेश करे। तो चलिए संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, चलो करो, गीत्युपदेश करो और गौर्यादेश करो। जिनको लग रहा है ना कि अरे यार ये तो आसान है, आसान हम करा रहे हैं क्योंकि आपके पेपर में आसान आते हैं। देखो मध्वाचार, अब जैसे मध्वाचार लिखा है तो यहां पे लिखा है वाह, क्या लिखा है वाह, इसके पहले क्या है आधा था। वाह कैसे बनता है, जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ बड़े आ से मिल जाए, तो एक बार इसको सहारा दो, एक बार इसको सहारा दो, तो एक बार हो जाएगा मधु, एक बार क्या हो जाएगा मधु हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा मधु हो जाएगा, और ये आ तो जुड़ेगा इसके साथ ही। तो अब बताइए ये आचार तो कंफर्म है, लेकिन ये मधु सही होगा कि मधु सही होगा? तो आप कहते हैं सर मधु सही होता है, ये सही होता है मधु, मधु सही होता है, मधु नहीं होता। इसलिए इसका क्या हो जाएगा मधु और धन आचार्य, है कि नहीं। उसी प्रकार से सु और धन क्या हो जाएगा आगत, आगत। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा सु और धन हो जाएगा अल्प। हमें कठिन पढ़ाने से कोई मतलब है, हमें कठिन पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है, है ना। चलिए तो गीत्युपदेश का हो जाता है, समझिएगा। अब देखो कितना भी कठिन हो, कितना भी कठिन हो आप कर ले जाएंगे, इतनी हमें विश्वास है। देखिएगा यहां लिखा ना गीत्युपदेश, अब कैसे करते हैं समझिएगा। ये लिखा है यू, क्या लिखा है यू, और यू कैसे बनेगा, जब छोटी ई या बड़ी ई किससे जुड़ेगी, छोटे ऊ से, क्योंकि छोटा ऊ है। अब देखिए यहां पर आधा ता था, अब एक बार इसको ये दो, एक बार इसको ये दो, तो एक बार बनेगी गीति और एक बार बनेगी गीति,
है ना, और ये उपदेश तो अपने आप ही रहेगा, तो उपदेश में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ये सही होगा कि ये सही होगा, बस इसी को तो करना था, कोई दिक्कत नहीं थी। गीति कोई शब्द नहीं होता, गीति होता है, हो गया खत्म। तो ये जाएगा गीति और प्लस उपदेश। कितना भी कठिन हो देखने में लगेगा, बस सिर्फ देखने में लगेगा कठिन और रहेगा बहुत आसान, सिर्फ देखने में कठिन लगेगा, होगा बहुत आसान, है ना। उसी प्रकार से गौर्यादेश होगा गौरी और धन आदेश, उसी प्रकार से गौरी और धन आदेश। देखो हमने सिर्फ डराया था कि कठिन है, कुछ कठिन नहीं था, सिर्फ डराया था कि कठिन है, कुछ कठिन नहीं था, है कि नहीं। आपको जहां से पकड़ना हो वहां से पकड़ कर बस तोड़ दो, ये यू है, यहां से पकड़ के तोड़ दो, दोनों अलग हो जाएंगे, है ना। ये गौर्य था, या तोड़ दो, दोनों अलग हो जाएंगे। समझ में आ गया। चलिए अब यण संधि में लास्ट आता है रा। ये रा कैसे बनता है, ये रा कैसे बनता है, जैसे बताना यण संधि में होता है या, वा और रा, है ना। तो रा बनता कैसे है, री के साथ। जब री के साथ बड़ा आ जुड़ता है, सुन रहे हो ना, जब री के साथ बड़ा आ जुड़ेगा तो वो बन जाएगा रा, या फिर कह सकते हैं री के साथ जब कोई स्वर जुड़ता है, री के साथ कब कोई क्या जुड़ता है, स्वर जुड़ता है, तो वो बनता है रा और उसकी मात्रा, और क्या जुड़ता है, उसकी मात्रा। जैसे री में जुड़ जाएगा अगर छोटा आ तो ये बनेगा र, और री में अगर जुड़ जाएगा बड़ा आ तो ये बन जाएगा रा, री में अगर जुड़ जाएगा छोटी ई तो बन जाएगी री, वैसे री में जुड़ जाएगा बड़े ई तो बन जाएगी री। समझ में आ गया। इस प्रकार से अब जरा देखिएगा, मैंने लिखा मात्र और धन आदेश। हमने क्या लिखा बच्चों, मात्र और धन क्या लगा है, आदेश। तो देखिएगा ता है, ता और ये है री, हाँ कि ना, और प्लस है आ और फिर है देश। री और आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा, रा बन जाएगा। फिर ये इसको सपोर्ट करेगा तो ये आधा ता है और रा का पदेन रूप ऐसे लगता है, और ये आ था तो मात्रा हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, मात्रा देश। ये लिखो, ये हो गया मात्रा देश। समझ में आ गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका मात्रा देश। समझ में आ गया। वैसे ही अगर लिखा होता पित्र और प्लस आदेश तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा पित्रादेश। क्लियर है, हाँ कि ना, बताओ जल्दी से, क्या यहां तक बात समझ में आई। बिल्कुल। अब तो बता, बस खत्म हो गया। अब एक तुम लोग कर सकते हो, यहां पे हमने लिख दिया पित्राज्ञा और यहां लिख दिया हमने मात्राज्ञा। अब चलो जल्दी से कर लो। अब एक हो गया पित्राज्ञा और एक हो गया मात्राज्ञा। समीक्षा अधिकारी में 411 पद निकला। रहे भैया तुमसे पहले ही हमको पता हो जाता है ना, हमने ये बात कल ही बता दी थी, आप हमें आज बता रहे हो। जल्दी बताओ, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, सबका हो गया। तो पित्राज्ञा में क्या है, पित्र और धन आज्ञा, और यहां पर क्या होगा, मात्र और धन आज्ञा, मात्र और धन आज्ञा। ये हो गया यण संधि। अब आता है अयादि संधि। अब क्या आता है बच्चों, अयादि संधि। अब क्या आता है, अयादि संधि। अयादि संधि में आपने सुना होगा अय आए अब आव, सुना है ना, अय आए अब और आव, ये आपको याद करना है। अय आए अब आव, बताओ यहां तक क्लियर है। अय आए अब आव। अब बताइए अय आए बनेगा कैसे और अब आव बनेगा कैसे, बहुत आसान है, सुनिएगा। जब छोटे ए में, सुनिएगा बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम गड़बड़ा दो, ठीक है ना। जब छोटे ए के साथ कोई मात्रा जुड़ जाए, कोई, है ना, कोई स्वर जुड़ जाए, कोई स्वर जुड़ जाए तो वो बनता है अय और प्लस स्वर की मात्रा अगर है तो। जैसे जैसे
हमने जोड़ा ए में छोटा आ, तो ये अय रहेगा। लेकिन अगर हमने जोड़ दिया ए में बड़ा आ, तो ये बन जाएगा अया। अगर ए में जोड़ दिया छोटी ई, तो वो बन जाएगी आई। तो ए में जोड़ दिया बड़ी ई, तो वो बन जाएगी अयी। यानी कि या के बाद वाले में मात्रा चढ़ती है। बताइए, सारी बात समझ में आई? उसी प्रकार से अगली बात समझिएगा। उसी प्रकार से अगली बात समझिएगा, आय कैसे बनता है? जब छोटे ए में कोई स्वर जुड़ रहा था तो अ था, लेकिन अगर वो बड़े अ में कोई स्वर जुड़ जाए, बड़े अ में कोई स्वर जुड़ जाए, तो वो बनता है आया। सॉरी, क्या बनता है? आय। क्या बनता है बच्चों? आय। आय और प्लस जो भी स्वर की मात्रा हो वो। जैसे बड़े ए में अगर हमने आ जोड़ दिया तो वो आय ही रहेगा, लेकिन बड़े ए में अगर हमने बड़ा आ जोड़ दिया तो वो आया हो जाएगा। उसी प्रकार से बड़े ए में अगर हमने छोटी ई जोड़ दी तो वो आ यी हो जाएगी। उसी प्रकार से बड़े ए में अगर बड़ी ई जोड़ दी तो वो आ यी हो जाएगी। ऊ जोड़ दिया तो आ यू हो जाएगा, ऐसे वाला। ठीक है ना? यानी कह सकते हैं ये जो ए होता है ये छोटे ए के और मात्रा स्वर से मिलता है तो बनता है, और ये जो आए होता है वो बड़े ए और स्वर से मिलता है तो बनता है। क्या यहां तक बात समझ में आई? जल्दी बताओ, तुम लोग आपस में बतियाना बंद करो थोड़ा सा और यहां पे कंसंट्रेट करना शुरू करो। क्या यहां तक बात समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या यहां तक सबको बात समझ में आई? मुंह से बोलो, क्या यहां तक बात समझ में आई? जल्दी, सभी लोग, यहां तक बात समझ में आई? अब क्वेश्चन है कि सर ये अब और आव कैसे बनेगा? जब जब ए और ए से अ और आय बन रहा है तो ओ और औ से बनेगा। किससे बनेगा? ओ जब जुड़ेगा स्वर से तो ये बनेगा अब और उसकी मात्रा। और अगर औ जो बड़ा ओ है वो जब स्वर से जुड़ेगा तो बनेगा आव और प्लस उसकी मात्रा। जैसे समझिएगा, जैसे ये लेते हैं, हमने लिखा ओ और प्लस आ बराबर ये रहेगा अब। ये क्या रहेगा बच्चों? अब। लेकिन अगर हम लिखते हैं ओ और प्लस बड़ा आ तो ये हो जाएगा अवा। फिर ओ और लिख दे छोटी ई तो ये हो जाएगी अवी। उसी प्रकार से ओ और हो जाए बड़ी ई तो हो जाएगी अवी। उसी प्रकार से ओ और लिख दे हम लोग क्या? छोटा ऊ तो हो जाएगा अवू। उसी प्रकार से ओ और लिख दे बड़ा ऊ तो हो जाएगा अवू। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, अगला। अब ये वाला उठाते हैं, ये वाला। अगर हम लोग बड़ा औ में आ जोड़ेंगे तो वो बनेगा आव, लेकिन बड़ा औ में अगर हमने बड़ा आ जोड़ दिया तो ये बनेगा आ वा, कोई मात्रा ले जाएंगे। उसी प्रकार से औ में छोटी ई जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगा? आ वी। उसी प्रकार से औ में, है ना, क्या बड़ी ई जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? आ वी। उसी प्रकार से औ में ऊ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? आ वू। उसी प्रकार से औ में अगर बड़ा ऊ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? आ वू। इसी प्रकार से और बना ले जाएंगे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, फटाक से बताओ, फटाक से। समझ में आया? क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई तो यस सर बोल दो कि यस सर यहां तक समझ में आ गया। बेटा ओ और आ को जोड़ेंगे तो अब बनेगा, ओ और बड़े आ को जोड़ेंगे तो अब आ बनेगा। ठीक है ना? दिमाग मत लगाओ ज्यादा। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल है पावक। पूछेगा पावक में कौन सी संधि है, पूछेगा पावक में कौन सी संधि है। तो बताइए भैया पावक में कौन सी संधि होगी? तो आप कहेंगे सर जी आवक है ना, आव। ये क्या है? आव है। ये क्या है? आव है।
अगर ये आव है तो आव कैसे बनता है? जब औ जुड़ता है किसके साथ? आ के साथ। जब औ जुड़ता है आ के साथ, और यहां पर आप देखते हैं ये है आधा पा, और यहां पर होगा क, हाँ कि ना? तो आप क्या करेंगे? पा के साथ औ जोड़ेंगे और इसके साथ का जोड़ेंगे तो हो जाएगा पौ और धन अक। क्या हो जाएगा? पौ और धन अक। समझ में आया? बेटा वो आव है, पौ बनेगा पौ। समझ में आ गया? तुम लोगों ने पो लिख दिया है, गलत है। अगर तुम पो कर दोगे ना बच्चों, अगर तुम पो और धन अक कर दोगे ना, तो ये जो होता है ये पा और ये ओ और ये आ और ये क, ओ और आ मिलकर बनता है अब, और ये इसको सहायता देगा तो ये हो जाएगा पवक। ये पवक हो जाएगा। समझे? पो और अक करोगे तो पवक हो जाएगा। सीखो। यहां पर हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहां पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम लोग सड़ रहे हो सब हैं। ऐसे नहीं करना है। चलो अब एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं, ठीक है ना? हम यहां लिखते हैं गए और लिखेंगे अन। चलो करो इसको। हमने लिखा गए और फिर लिखा अन, इसको करो जल्दी से, ट्राई करो। एयर डिफेंस, जय हिंद। चलो करो जल्दी से। हमने लिखा गए और फिर लिखा अन, तो क्या होगा? ये ए है, ये ग है, और ये क्या है? ए है। और ये देखो बड़ा वाला ए है, और ये लिखा है आ, और फिर लिखा है अन। ए और आ जब जुड़ेगा, जब बड़े ए में आ जुड़ेगा, जब बड़े ए में आ जुड़ेगा तो बनेगा आए। क्या बनेगा? आए। तो बड़े ए में ए जुड़ा तो ये बना आए, और ये आ ने इस गा को सपोर्ट किया तो ये हो गया गायन। क्या हो गया? गायन। गए धन अन बराबर गायन। एक कह रहा गायक। क्या ही मैं कहूं, क्या ही मैं कह सकता हूं, है ना? चलो अच्छा अगला करते हैं। हमने यहां लिखा पवन। पवन में संधि कौन सी है? अयादि। अब सुनिएगा कैसे करते हैं। ये व है ना, ये व है ना, लेकिन ये अब है। ये क्या है बच्चे? अब है ना, क्योंकि यहां आधा पा हो जाएगा, ये अब हो जाएगा, ये न हो जाएगा। अब कैसे बनता है? अब कैसे बनता है? जब छोटे ए में आ जुड़ता है तभी तो बनता है। तो पा, है ना, तो हमने क्या कर दिया बच्चों? छोटे ए में आ जुड़ता है तो आ का ना कर दिया और इसको ये कर दिया, तो पवन का क्या हो जाएगा? पोधन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा वह है, वह अब मेरे दिमाग नहीं चल रहा, वह है ना, ओ धन आ, ओ धन आ, तो ये हो जाएगा पो और ये हो जाएगा अन, पोवन। ठीक है? हाँ बेटा पोधन अन होगा, पोधन अन। ठीक है चलिए एक और कर लेते हैं, एक और कहीं लिख देते हैं। हमने लिखा पो और धन इत्र। चलो बताओ क्या होगा? पो और धन इत्र क्या होगा? तो हमें बताइए कि, हमें बताइए जल्दी से कि ओ और ई क्या होता है? ओ है ना, ओ छोटा वाला है तो अव बनेगा, अव है और ये जुड़ेगा ई से तो ये हो जाएगा अवि। क्या हो जाएगा? अवि। तो पवित्र क्या हो जाएगा बच्चों? पवित्र। पोधन इत्र बराबर क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। ठीक है अब देखते हैं, सुनिएगा, यण और अयादि में अंतर। यण और अयादि में अंतर, यण और अयादि में अंतर। भैया यण और अयादि में अंतर क्या है, कोई बताएगा? हमने कहा सर यण का मतलब है या, रा और वा, और अयादि में क्या है? अय, आए, अव,
आव। तो दिक्कत ये हो जाती है बच्चों, जैसे हमने लिखा यहां पर पवन, हमने यहां पे लिखा पवन, हमने लिखा नायक, हमने लिखा गायक, या हमने लिखा गायिका, या कुछ ऐसे कुछ भी लिख दिया, और हमने लिखा यहां पे अत्याचार, अत्याचार, वध्वागमन, है ना, ये लिखा, प्रत्येक, ये लिखा। तो आपके मन में आएगा सर दिक्कत ये हो जाती है कि ये जो या रा वाह है, ये जो या रा वाह है ये बड़ा दिक्कत करता है। तो करने को कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा। यदि यदि या और वा के पहले, सुनिएगा, ट्रिक है, ट्रिक, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, यदि या और वा के पहले जो व्यंजन है वो आधा हो, यदि या और वा के पहले, या और वा के पहले आधा व्यंजन हो, आधा व्यंजन हो तो वहां यण संधि होगी, यण संधि होगी, है ना, यण संधि होगी। अन्यथा, अन्यथा अयादि संधि, अन्यथा अयादि संधि। अब सुनिएगा, ये बताइए वा के पहले पा आधा है तो आप कहेंगे नहीं, या के पहले ना आधा है नहीं, या के पहले गा आधा है नहीं, या के पहले गा आधा है नहीं, इन सब में अयादि संधि है, इन सब में क्या है, अयादि संधि है। या के पहले ता आधा है, यस सर, वा के पहले धा आधा है, यस सर, या के पहले ता आधा है, यस सर, इन सब में यण संधि है। समझ में आ गया, जल्दी बताइए, समझ में आया, कितना आसान था, कितना ही आसान है। तो अब से आप लोग यण और अयादि में अंतर पता कर लेंगे, बताओ जल्दी से। तो अब बताइए जल्दी से, भावुक में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ, अब हमको बताइए भावुक में कौन सी संधि है, जल्दी जल्दी बताओ, भावुक में कौन सी संधि है, यण है कि अयादि है? सबका उत्तर आ रहा है, सबका उत्तर आ रहा है अयादि। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वा के पहले क्या भा आधा है, नहीं ना, तो यहां पे अयादि है, यहां पे क्या है बच्चे, अयादि है। और भावुक का अयादि संधि विच्छेद करो, कैसे हो जाएगा भावुक का, तो हो जाएगा भौ और धन उक, भौ और धन उक हो जाएगा भावुक, भौ और धन उक हो जाएगा भावुक। क्लियर है? तो ये स्वर संधि हम लोगों ने समाप्त करी, ये स्वर संधि बच्चे हम लोगों ने समाप्त करी। अगर स्वर संधि सभी लोगों को क्लियर है तो यस सर बोल दो कि यस सर स्वर संधि क्लियर है। एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं, सरसरी निगाह से हम लोग देख लेते हैं, सरसरी निगाह से हम लोग एक बार संधि को देख लेते हैं। सरसरी निगाह से क्या है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। जल्दी बताओ, दीर्घ संधि में क्या देखते हैं, दीर्घ संधि में क्या देखते हैं, गुण में, वृद्धि में, यण में और अयादि में क्या देखते हैं, जल्दी बताओ। दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयादि, इन सब में क्या देखते हैं, क्या हम लोग बनाते हैं, कौन से वर्ण को मिलाकर क्या बनाने की कोशिश करते हैं, बताओ। दीर्घ स्वर संधि कब मानी जाती है, यदि उसमें क्या है, जल्दी। कृष्णा, अभय, अंशिका, सरिता, वाइटू, संदीप, हेमा, जल्दी बताओ फटाक से। जल्दी, बहुत बढ़िया। इसमें हम लोग देखते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसमें क्या देखते हैं, ए,
ओ आर। वृद्धिम क्या देखते हैं, अय औ। मना कर दो, मना कर दो, क्या कर दिया था? अच्छा ठीक ठीक। हाँ तो क्या, अय आए, अब और आव। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सरसरी निगास देखा। ये हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, सरसरी निगास देखा। चलो कुछ होमवर्क दे देते हैं, आपको बताना है। कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग बताएंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे व्यंजन संधि। ठीक है ना। अब हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, व्यंजन संधि। तो इसके पहले होमवर्क दे देते हैं, आपको बताना है। आपको बताना है, ठीक है ना। आपको बताना है प्रत्युत्तर। आपको बताना है प्रत्युत्तर में संधि कौन सी है और विच्छेद। प्रत्युत्तर में संधि बतानी है और विच्छेद बताना है। फिर इसके बाद आपको बताना है देवर्षि में संधि बतानी है और विच्छेद बताना है। इसके बाद नयन नायिका, इनका संधि कौन सी है दोनों की, और विच्छेद। तो ये होमवर्क हो जाएगा जिसको आप कल करेंगे। ये मतलब कि इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये होमवर्क हो जाएगा किसका, स्वर संधि का। तो क्या सब लोग व्यंजन संधि पढ़ने के लिए तैयार हो? क्या सभी लोग व्यंजन संधि पढ़ने के लिए तैयार हो? जल्दी बताओ। तो हमने कहा था स्वर संधि में क्या था, स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होगा, यदि किसी भी वर्ण का, है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में से अगर एक स्वर है एक व्यंजन है तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। अगर यह व्यंजन है दूसरा स्वर है तो भी व्यंजन संधि, और अगर दोनों व्यंजन हैं तो भी क्या होगी बच्चों, व्यंजन संधि। तो स्वर व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर व्यंजन, और व्यंजन व्यंजन क्या होगी, व्यंजन संधि होगी, है ना। चलिए अब जरा सा व्यंजन हम लोग लिख लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, एक बार व्यंजन लिख लेते हैं। व्यंजन और शुद्ध व्यंजन में अंतर पूछ रहा है एक बच्चा, तो देखिएगा जैसे हमने लिखा ये क, तो ये जो क है ये व्यंजन है, ये क्या है, ये व्यंजन है ना। और अगर हम इसको अलग कर दें, ये अलग कर दें, तो ये जो है हलंत वाला, इसे शुद्ध व्यंजन कहते हैं। यानी शुद्ध व्यंजन में क्या लगा रहता है, हलंत लगा रहता है। शुद्ध व्यंजन में क्या लगा रहता है बच्चों, हलंत लगा रहता है, और व्यंजन में, है ना, इस शुद्ध व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा रहता है। ठीक है, चलिए अब जरा काखा गागा लिखना पड़ेगा हम लोग को। क ख ग घ अंगा, ठीक है। फिर चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अणा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा। तीनों प्रकार के शा लिख दो, हा लिख लो, छा लिख लो, त्रा लिख लो, ज्ञा लिख लो, और श्रा लिख लो। ठीक है, चलिए चलो अब जरा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है।
ये कौन से व्यंजन है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। ये कौन से व्यंजन है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। ये क्या है? ये आपके संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है बच्चों? ये है आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलो ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1, पहली ट्रिक बताया जाए। बताओ जल्दी से। ट्रिक नंबर 1, क्या क्लास को स्टार्ट किया जाए? जितने लोग कहेंगे तभी स्टार्ट करेंगे, सभी लोग कहेंगे तभी क्लास स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी लोग लाइक के माध्यम से या फिर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एसएसजी गुरुकुल जिंदाबाद या कुछ भी कहकर एक बार अपना नाम लिखेंगे, है ना? फिर व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे। जल्दी से, जल्दी। और एक बार आपके पास 10 सेकंड है, या फिर एक काम करो, 2-3 ग्रुप में शेयर माराओ। 2-3 ग्रुपों में क्या कर दो? शेयर माराओ और जल्दी से भागाओ, है ना? 2-3 ग्रुपों में शेयर मार के भागाओ। तेजेश्वर, मंजू, अंशिका, श्यामी, जेबा, मिस गोस्वामी, है ना? और बहुत सारे लोग हैं यार, अर्पित, राहुल, संध्या, साधना, फन्नी, पता नहीं क्या क्या, संदीप, गंगवार, विजय, धन्यवाद, श्याम, भरतवंशी, संगम, सर मेरे जिंदाबाद। ठीक है चलो, नहीं अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है कि नहीं? बिंदास गर्ल, ठीक है चलो। तो ट्रिक नंबर 1, तो ट्रिक नंबर 1 क्या है समझिएगा। पहला, यदि, सुनिएगा, यदि का, चा, टा, ता और पा, सुनिएगा, यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद यानी कि जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण, यदि पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण का, चा, टा, ता, पा हो, उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा में गा, जा, डा, दा, बा, घा, झा, ढा, धा, भा, है ना? के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है? या, रा, ला, व, और या फिर स्वर आ जाए, स्वर आ जाए, तो ये जो का, चा, टा, ता, पा है ये अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तो का, चा, टा, ता, पा अपने के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है, बदल जाता है। आप कहेंगे कैसे? देखो, का तीसरा क्या है? गा, तो का किस में बदल जाएगा? का बदल जाएगा गा में। चा बदल जाएगा किस में? जा में, है ना? टा बदल जाएगा किस में? डा में। ता बदल जाएगा किस में? दा में। और पा बदल जाएगा किस में? तो आप कह देंगे बा में। समझ में आ गया? हाँ कि ना? ये समझ में आ गया? तो ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 क्या है? यदि का, चा, टा, ता, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, अंतस्थ या स्वर आ जाए तो का, चा, टा, ता, पा अपने के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, है ना? ट्रिक नंबर 1 का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा दिक और धन विजय, हमने क्या लिखा? दिक और धन विजय। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? तो का के बाद क्या आ जाए? अंतस्थ, और अंतस्थ में क्या है? वा। देखो, यदि का के बाद क्या आ गया? अंतस्थ आ गया। तो ये का के बाद क्या आ गया? वा क्या होता है? वा तो अंतस्थ व्यंजन होता है।
अरे हाँ कि ना? तो ये जो का है ये किसे बदल जाएगा? आधे गा में। हाँ कि ना? तो दिक धन विजय बराबर हो जाएगा दिग्विजय। हाँ कि ना? दिक धन विजय बराबर हो जाएगा दिग्विजय। समझ में आया? वैसे ही एक दूसरा ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं भागवत प्लस गीता। क्या हो जाएगा? तो ता के बाद क्या आ गया? तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण क्या है? गा। तो ता बदल जाएगा, ता बदल जाएगा आधे दा में। तो ये हो जाएगा भगवद गीता। तो चलिए एक और कर लेते हैं। सत्य प्लस भावना। सत्य प्लस भावना। तो सत्य प्लस भावना क्या होगा? ता बदल जाएगा दा में। तो ये हो जाएगा सद्भावना। क्या हो जाएगा बच्चे? सद्भावना। तो एक और करते हैं लास्ट। एक और लास्ट कर लेते हैं, चौथा। जगत और धन ईश। करिए कि भैया का चाटा ता के बाद स्वर आ गया है। स्वर आ गया है तो ता बदल जाएगा अपने तीसरे वर्ण में, दा में। तो ये हो जाएगा जगदीश। हाँ कि ना? क्या हो जाएगा? जगदीश हो जाएगा। हाँ कि ना? चलिए एक और करते हैं। हमने लिख दिया षट और प्लस आनन। तो चलो करो जल्दी से। षट और प्लस आनन क्या हो जाएगा? षट और प्लस आनन बताओ क्या हो जाएगा? षट और प्लस आनन बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी। बहुत बढ़िया। षडानन। टा बदल जाएगा डा में। हाँ कि ना? और डा देगा इसको सहारा। तो ये हो जाएगा षडानन। तो ट्रिक नंबर 1 समझ में आई। तो ट्रिक 1 क्या थी बच्चों? ट्रिक 1 ये थी, का चा टा ता पा के बाद यदि का चा टा ता पा, का चा टा ता पा के बाद क्या था बच्चों? का चा टा ता के बाद तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, अंतस्थ या फिर स्वर आ रहा था। तो जो काचा टाता पा है ये अपने के तीसरे में बदल जा रहे थे। अपने के तीसरे वर्ण में बदल जा रहे थे। अपने के तीसरे वर्ण में बदल जा रहे थे। हाँ कि ना? अब हम दूसरा ट्रिक बताते हैं। ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 सुनिएगा। ट्रिक नंबर 2 क्या है? यदि का चा टा ता पा, ठीक है, यदि का चा टा ता पा के बाद क्या आ जाए? के बाद ना या मा आ जाए। पंचमा अक्षर ना या मा आ जाए। ना या मा आ जाए तो ये कहते हैं हम भी अपने के पांचवें में बदल जाएंगे। पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। अब आप कहेंगे हैं? हम कहेंगे हाँ, जरा देखते हैं, है ना? तो ट्रिक नंबर 2 फिर भी समझते हैं एक बार। ट्रिक नंबर 2 क्या बताई? यदि का चा टा ता पा के बाद, का चा टा ता पा के बाद यदि ना या मा आता है तो ये अपने के पांचवें बदल जाते हैं। अपने के पांचवें वर्ण में बदलते हैं। बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? हमने लिखा उत और हमने लिखा नायक। उत लिखा और हमने लिखा नायक। तो बताओ क्या होगा? उत प्लस नायक बराबर क्या होगा? जल्दी कोशिश करो। तो क्या ता के बाद ना आया है? तो ये भी जो ता है ये कह रहा हम भी अपने के में किस में चले जाएंगे? पांचवें में चले जाएंगे। तो भैया पांचवें में भेज दो। तो ता का पांचवा क्या होता है? ना। अब ये आधा था तो ये भी आधा रहेगा। तो ये हो गया उन्नायक। क्या हो गया बच्चों? उन्नायक। उन्नायक हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया?
तो चलो एक और करो, दूसरा एग्जाम्पल, वाक और प्लस मैं, वाक और प्लस मैं, ये करो। तीसरा करो बच्चों, तीसरा करो, तीसरा करो और आसान सा देते हैं हम लोग। हाँ, हमने लिखा चित्त प्लस मैं, चलो करो, चित्त प्लस मैं। अगला करो, अगला करो, उत्त प्लस नयन, उत्त प्लस नयन, ये करो। तत् प्लस मैं करो, तत् प्लस मैं करो। कितने तो हैं, जितने चाहो उतने करो, है कि नहीं। एक और, षट प्लस मुख करो, बताओ दोनों नियम समझ में आए, जल्दी बताओ सबको, दोनों नियम सबके दिमाग में चढ़े, दोनों नियम सबके दिमाग में चढ़े। वांग में, बेटा वांग गलत लिखे है ना, वांग जो ये है का है, ये अंगा में बदलेगा, अंगा में, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा वांग में, ये होगा, ये हो जाएगा चिन्मय, ये हो जाएगा षण्मुख, ये हो जाएगा तन्मय, ये हो जाएगा उन्नयन। बताओ दोनों बातें समझ में आई? क्या आपको दोनों टॉपिक समझ में आया? जी सर चढ़ गया दिमाग में, ओके। बताओ अगर सबके दिमाग में चढ़ा है तो यस सर बोल दे कि यस सर हमारे दिमाग में चढ़ गया। तो आज का हम लोग एक लल्लन टॉप ट्रिक और देखते हैं। क्या ट्रिक है? ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 इसी से संबंधित है। यदि का चा टा ता पा के बाद हा आ जाए, समझ रहे हो ना, का चा टा ता पा के बाद क्या आ जाए बच्चे? हा आ जाए, हा आ जाए, तो ये जो ये वाले हैं ना, ये अपने के तीसरे में बदलते हैं, तीसरे में बदलते हैं। अब एक ट्विस्ट आया है, तीसरे में बदलते हैं। अब देखिएगा, यदि का चा टा ता पा के बाद अगर हा आ जाए तो ये तो अपने तीसरे में बदल जाते हैं। तो हा कहता है तुम डाल डाल हम पात पात, तुम तीसरे में बदलोगे तो हा चौथे में बदलेगा, तुम तीसरे में बदलोगे तो हम चौथे में बदलेंगे। समझ में आया? तो एक बार फिर से समझते हैं इसको। क्या बताया? यदि का चा टा ता पा के बाद, का चा टा ता पा के बाद यदि हा आता है, क्या आता है बच्चों? हा आता है, तो ये अपने के तीसरे वर्ण में बदलते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने के तीसरे वर्ण में बदलते हैं। और ये जो हा है ये का चा टा ता पा के चौथे वर्ण में बदल जाता है, के चौथे वर्ण में। जैसे समझिएगा, एग्जाम्पल हमने लिखा वाक और प्लस हरि, हमने लिखा वाक प्लस हरि। अब जैसे वाक प्लस हरि लिखा तो ये अपने के तीसरे में बदल गया। इसका तीसरा क्या है? आधा गा हो जाएगा, का खा गा। अभी क्या करा, हम तुम्हारे ही चौथे में जाएंगे तो गा के बाद क्या आ जाता है? घा आ जाता है ना। तो वा आधा गा और ये घा हरि, वाघरी हो जाएगा। वाक प्लस हरि बराबर वाघरी हो जाएगा, है ना। अब अगला एक तुम करो, हमने लिखा, एक और बता देते हैं, उत प्लस हार, तो ता बदल जाएगा आधे दा में और ये उसी के आगे चौथे में यानी धा में, तो ये हो जाएगा उ द धा र। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं उद्धार। उत प्लस हार बराबर उद्धार। अब दो आप करो, आप करो तत् प्लस हित, करो जल्दी से। एक तुम करो, लिखा है तत् प्लस हित, आप करो
और हमने क्या कर दिया, उत प्लस हार कर लिया, उत प्लस हरण कर लेते हैं, उत प्लस हरण। बेटा आप लोग को समझ में आ रही है क्लास? ऐसा तो नहीं इस मैराथन का कोई मोल ना हो। बताओ क्या ये मैराथन जो हम ले रहे हैं गला फाड़ फाड़ के, चिल्ला चिल्ला के आपको समझा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तद्धित कैसे बनता है, वाघरी कैसे बनता है, उद्धार कैसे बनता है, उद्धरण कैसे बनता है, कि कोई मोल नहीं है कि बताओ बंद कर दे मजा ना आ रही हो तो? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना उनको हिंदी आती, हिंदी तो हमें आती है। किसी भी पेपर की बात कर रहा हूं, किसी भी पेपर की, कोई भी पेपर हो आपका है, संधि सबके लिए कॉमन है, कोई भी पेपर हो आपको, तो ये क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा, तद्धित, और ये क्या हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको व्यंजन संधि के कितने नियम बताए, व्यंजन संधि के 3 नियम बताए। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई? यस सर, क्लियर सर, गजब तरीके से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब ट्रिक नंबर 4 पर आते हैं, अब ट्रिक नंबर 4 पर आते हैं, सुनिएगा। क्या ट्रिक नंबर 4 है? यदि छा के पहले कोई स्वर आए, छा के पहले कोई स्वर आए तो छा अपने आगे आधा चा लगा लेगा, आधा चा लगाता है, आधा चा लगाता है। जैसे नंबर 1 हमने लिखा परि और प्लस छेद, हमने लिखा अनु, अनु और प्लस छेद। क्या समझ में आएगा? क्या आपको समझ में आएगा? और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। हमने लिखा वी और प्लस छेद, हमने लिखा आ प्लस छादन, चलो करो। अब हम लोग YouTube पर ज्यादा पढ़ाने लगे हैं। पहले हाँ, पहले हम लोग सिर्फ MCQs कराते थे, MCQs सब कराते हैं। आप देखिए जहां पर लाखों की भीड़ है, हजारों लाखों की वॉचिंग चल रही है, वो भी MCQs करा रहे हैं। धीमे धीमे YouTube से थ्योरी क्लास खत्म हो गई है, YouTube से धीरे धीरे क्या हो गई है, थ्योरी क्लास खत्म हो गई है। कुछ चैनल वाले तो सिर्फ MCQs ही कराएंगे, सिर्फ MCQs। हमारे साथ ऐसा नहीं है बेटा, हम आपको MCQs जब जरूरत पड़ती है तब कराएंगे, और नहीं तो हम आपको थ्योरी ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना, पढ़ाने का मतलब थ्योरी है। ठीक है, चलो। तो क्या है, छा के पहले सब में आधा स्वर है, सब में स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, परिच्छेद। ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। ये क्या हो जाएगा, विच्छेद। ये क्या हो जाएगा, आच्छादन, आच्छादन। क्लियर है? चलिए अब आते हैं ट्रिक नंबर 5 पर, अब आते हैं ट्रिक नंबर 5 पर। मां का नियम, मां का नियम। ये मां का नियम क्या है अभी? मां का दिल तो सुना है, मां का नियम नहीं सुना है। मां का नियम क्या है? मां का नियम ये है, यदि मां के साथ कोई भी स्पर्शी व्यंजन आए, मां के साथ कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए, तो मां उस स्पर्शी व्यंजन के पंचमा अक्षर में बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? उसके पंचमा अक्षर में बदल जाता है। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? हाँ। तो क्या बताया हमने आपको, नियम क्या है, यदि मां के बाद, यदि मां के बाद स्पर्शी व्यंजन आ जाए, स्पर्शी व्यंजन आ जाए,
आ जाए तो म उस स्पर्शी व्यंजन के पंचमा अक्षर में बदल जाता है। पंचमा अक्षर में बदल जाता है। उस स्पर्शी व्यंजन के पंचमा अक्षर में बदल जाता है। आप कहेंगे कैसे? आप कहेंगे सर कैसे? तो सुनिएगा, हमने यहां लिखा परम और लिखा तू। हमने लिखा परम और लिखा तू। मां के बाद क्या है? स्पर्शी व्यंजन है ता। तो मां क्या किसमें बदलेगा? ता के पंचमाक्षर। ता का पंचमाक्षर क्या है? ना। तो मां बदल जाएगा आधे ना में। तो ये हो जाएगा परंतु। क्या हो जाएगा बच्चे? परंतु। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? परंतु। समझ में आ गया? हाँ कि ना? पक्की बात? तो ऐसे और भी आप कर सकते हैं, ऐसे और भी कर सकते हैं। हमने यहां लिखा सम प्लस विधान। हमने यहां पे लिखा सम प्लस कलन। हमने लिखा सम प्लस योग। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? सम प्लस विधान। तो ये हो जाएगा संविधान। ये हो जाएगा संकलन, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं संकलन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर आप इसको संयोग ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको संयोग ऐसे लिखिए, ज्यादा सही रहेगा, संयोग। ठीक है ना? हाँ ठीक है, समझ में आ गया? एक और भी लिख सकते हैं, अहम प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा? अहंकार। और आप अहंकार को ऐसे भी लिख सकते हैं, का पंचमाक्षर अंगा है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अहंकार। ये अहंकार ऐसे भी लिखा जा सकता है, अहंकार ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ कि ना? ओके। सबको खुशी है, हैं? सब खुश हो रहे हैं, सबको मजा आ गई। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगली बात करते हैं। समझ में आ गया? अब ट्रिक नंबर कौन सी है? ये 5 हो गई। ट्रिक नंबर 6 में आते हैं। ट्रिक नंबर 6 में आते हैं। ता या दा का नियम। ता या दा का नियम। ट्रिक नंबर 6 पे आ जाए। बताओ, बड़ी बात है यार कि हमने पूरी संधि आपकी निपटा दी है। इसके बाद विसर्ग संधि बचेगी, तो विसर्ग संधि हम बाद में पढ़ाएंगे। अब हम गए हैं थक। क्या अभी पढ़ोगे विसर्ग संधि पूरी? जैसा बताओ, अभी पढ़ोगे तो अभी पढ़ाएंगे, और नहीं तो दूसरी क्लास भी ना मेरी। भूख लगाई है, हट के पीते हैं। हाँ देखना, ता या दा का नियम क्या कहता है? यदि ता या दा के बाद, ता या दा के बाद, ठीक है ना, चा या छा आए, ता या दा के बाद यदि जा या झा आए, अगला ता या दा के बाद यदि टा या ठा आए, ता या दा के बाद यदि डा या ढा आए। सुनिएगा, यदि ता या दा के बाद चा या छा आता है, तो ये जो ता या दा है ये हमेशा आधे चा में बदलेगा। उसी प्रकार से जा में, उसी प्रकार से टा में, उसी प्रकार से डा में। फिर सुनिएगा, यदि
ता या दा के बाद चा या छा आए तो वो हमेशा चा में बदलेगा। ता या दा के बाद अगर जा या झा आए तो वो हमेशा तो ता या दा है वो जा में बदलेगा। उसी प्रकार टा में, उसी प्रकार से डा में जरा सा करके दिखाइए। हमने यहां पर लिखा उत और फिर हमने लिखा छेद। चलो करो। पहला हमने लिखा उत और प्लस लिखा हमने छेद। करो जल्दी से। एक और करते हैं। हमने लिखा जगत और प्लस लिखा छाया। करो जल्दी से, करो जल्दी से, कैसे होगा जल्दी। अभी पढ़ा दीजिए सर सब। ओके, तो ये क्या होगा, ता के बाद क्या आया है, ता या दा के बाद छा आता है, तो ता या दा को किस में बदलना है, चा में। तो ये होगा उच्छेद, ये होगा जगत छाया। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल लिखते हैं। अगला तीसरा हमने लिखा उत प्लस ज्वल। ये बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत प्लस ज्वल लिखा तो बताइए, ता है ता, तो ता के बाद जा आया है, तो ता या दा के बाद जा या झा आ जाए तो ता या दा जा में ही बदलेगा। तो ता को किस में बदलना है, आधे जा में। तो ये क्या होगा, उ आधा जा और आधा जा के साथ ज्वल, उज्ज्वल। एक और सत और प्लस जन, तो ये किस में बदलेगा, आधे जा में। तो ये क्या हो जाएगा, सज्जन। क्या हो जाएगा, सज्जन। समझ में आ गया, जल्दी बताओ। सज्जन समझ में आ गया, हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। एक और, यदि ता या दा के बाद ला आ जाए तो ता या दा भी आधे ला में बदल जाएगा। जैसे उत प्लस लास बराबर उल्लास, खत प्लस लास बराबर खल्लास। खल्लास है ना। एक और बता दे, तत् प्लस लीन, तो ता या दा के बाद अगर ला आ जाए तो ला में बदलेगा तो हो जाएगा तल्लीन। समझ में आ गया, हाँ, उल्लास, खल्लास, तल्लीन, समझ में आ गया, हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। अब एक होमवर्क देते हैं, उसको करके दिखाओ। समझ में आ गया, उसको करके दिखाओ। आप उच्छ्वास को तोड़िए, उच्छ्वास का संधि विच्छेद कीजिए। बेटा जल्दी से उच्छ्वास का संधि विच्छेद कीजिए और उच्छिष्ट का भी संधि विच्छेद कीजिए। आज का लास्ट है ये है आज का लास्ट। जल्दी से उच्छ्वास और उच्छिष्ट का संधि विच्छेद कीजिए, क्योंकि आज की लास्ट ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। और वो ट्रिक नंबर कौन सी है, 7। ट्रिक नंबर है 7। अच्छा, मेरा सिर दर्द हो रहा था पढ़ते पढ़ते, सही हो गया। अरे वाह, देखो ये होता है जुनून, है ना। चलिए बताइए, ट्रिक नंबर 7 और व्यंजन संधि का लास्ट। व्यंजन संधि का लास्ट, स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों हो गया खत्म। ठीक है, फिर आएगा विसर्ग संधि, और उसकी हम लोग एक क्लास और लेंगे 1 घंटे के आसपास की। तो सुनिएगा, यदि ता या दा के बाद मूर्धन्य सा आ जाए, ता या दा के बाद मूर्धन्य सा आ जाए तो ता या दा आधे चा में बदल जाता है और मूर्धन्य सा छा में बदल जाता है, क्योंकि छा के पहले तो चा आना ही आना है। तो सुनिएगा, उत प्लस श्वास होगा इसका, क्योंकि ता बदल जाएगा, ता के बाद सा या ता बदल जाएगा किसमें, ता बदल जाएगा आपका चा में और शा बदल जाएगा छा में। यह आधा है तो छा भी आधा हो जाएगा, तो ये भी आधा है, ये भी आधा है, और वैसे इसका हो जाएगा उत प्लस शिष्ट।
क्या हो जाएगा, उत्त प्लस शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। समझ में आ गया? श्याम क्या बोल रहे हो? श्याम हमें दिख नहीं रहा, कहां है श्याम? श्याम भरतवंशी वो उत्शिष्ट बता रहा है, उत्त प्लस शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। वो क्या बोल रहा है, आंसर बता रहा है। ये हो गया आपका बच्चे क्या, ये हो गया आपका व्यंजन संधि। अब आपका आता है विसर्ग संधि। अब क्या आता है बच्चों, आपका विसर्ग संधि आता है। विसर्ग संधि की दो ट्रिक हम आपको बताएंगे और इसके बाद छुट्टी कर देंगे, ठीक है। विसर्ग संधि की बच्चे हम आपको दो ट्रिक बताएंगे और दो ट्रिक बताने के बाद हम क्या कर देंगे, छुट्टी कर देंगे। बताइए, बताया जाए, बताइए, बताया जाए, बताया जाए, हाँ कि ना? जल्दी सभी लोग बताएंगे। यस सर, यस सर, यस सर, बताया जाए, बताया जाए, बताया जाए। चलिए ठीक है। चलो, ट्रिक नंबर 1, यदि विसर्ग से पूर्व, सुनिएगा, यदि विसर्ग से पूर्व यानी विसर्ग से पहले, पूर्व समझते हो ना, जहां विसर्ग लगा है उसके पहले, है ना, कोई स्वर हो, विसर्ग के पूर्व क्या हो, कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, सुनिएगा मजा आ जाएगी, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन या स्वर आ जाए। फिर सुनिएगा, फिर सुनिएगा, फिर सुनिएगा, यदि विसर्ग से पहले कोई क्या हो, स्वर हो, है ना, और विसर्ग के बाद क्या हो, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, और तीसरा चौथा क्या होता है, ये वाला, ये वाला तीसरा चौथे का मतलब क्या है, तीसरा चौथे का मतलब है ये सब जो लिखवाया था हमने यहां पे। हाँ, एक सेकेंड, हाँ, तीसरा मतलब ये, चौथा मतलब ये, पांचवा मतलब ये, अंतस्थ मतलब यारा लावा, ठीक है। और स्वर तो आप जानते ही हैं, स्वर तो आप क्या करते हैं, जानते ही हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन या फिर स्वर आ जाए ए, तो जो विसर्ग है यह आधे रा में बदल जाता है, यह आधे रा में बदल जाता है। आप कहेंगे हैं, हम कहेंगे हाँ, देखिएगा, देखिएगा, हमने लिखा बही और हमने लिखा मुख, ठीक है, हमने लिखा बही और हमने लिखा मुख, ये विसर्ग है। विसर्ग से पहले जो हा है वो हा और ये छोटी ई है, और ये विसर्ग है, और फिर ये मुंह है और ये खा है। विसर्ग के बाद क्या आया है, पंचमा अक्षर, तो यहां लिखा ना तीसरा, चौथा, पांचवा, और विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है, तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा आधे रा में। अगर ये आधे रा में बदल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब ही आधा रा, और ये हो जाएगा मुख, हाँ कि ना। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, तो हमने लिख दिया बही रुमुख। समझ में आया, बही और धनमुख बराबर बहिर्मुख, है ना। तो अब अगला बताइए, अगला करिए, दूसरा एग्जांपल, हमने लिखा निहि और हमने लिखा धारण, चलो कर दी, जल्दी करो, हमने लिखा निहि और हमने लिखा धारण। अब जल्दी जल्दी करो फटाक से, सब मजा आ गई, मजा आ गई है ना, सबको मजा आ गई। चलिए ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे अब आपके, निहि और धन आशा भी कर सकते हो, है कि नहीं, अब सारे हो जाएंगे आपको, ठीक है। दुह और धन गंध कर सकते हो, है कि नहीं, ठीक है। निहि और धन गुण कर सकते हो, दुह और धन गुण कर सकते हो, तो जितना चाहो उतना करो। तो निहि और धारण में क्या हो जाएगा, निर्धारण, निराशा,
दुर्गंध, दुर्गुण, निर्गुण। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये ट्रिक आपको समझ में आई? जल्दी बताओ फटाक से, क्या आपको ये ट्रिक समझ में आ गई? अगर सबको ये ट्रिक समझ में आ गई है तो यस सर बोल दीजिए कि यस सर हमको यहां तक बातें समझ में आ गई हैं। जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर बताओ आज के लिए फिर इतना ही रखें। इसकी 8 ट्रिक हैं, विसर्ग संधि की टोटल 8 ट्रिक हैं, टोटल 8। ठीक है, और हम सोच रहे हैं इसको बाद में पढ़ाया जाए। क्या बोलते हो? जैसा बताओ, कोई भी बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर विसर्ग के बाद सा वाला बता दो। एप्लीकेशन में बच्चा जो है वो कह रहा है सर वो विसर्ग के बाद सा वाला बता दो। चलो देख लेते हो। अब तुम्हारी जनता की फरमाइश है तो बता देते हैं भाई। जनता की फरमाइश पर देखिएगा, यदि विसर्ग के बाद तीनों प्रकार के शा में कोई भी शा आ जाए, तीनों प्रकार के शा में कोई भी शा आ जाए, तो जो विसर्ग है आप उसको ज्यों का त्यों लगा सकते हैं, ज्यों का त्यों लगा सकते हैं, या बाद में जो शा आया है, बाद में जो भी शा आया है उसका आधा लिख दीजिए, उसका आधा लिख दीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है, समझिएगा, जैसे हमने लिखा दुह और हमने लिखा शासन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दुशासन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसी सा को विसर्ग में बदल दीजिए, तो ये और इसका आधा सा लिख दिया और ये हो गया दुशासन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? यानी जैसे लिखा है दुह और धन साहस, तो आप दुस्साहस ऐसे भी लिख सकते हैं और आप दुस्साहस ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी सा का विसर्ग में आधे सा में बदल दो, हो जाएगा, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, जैसे लिखा हो निशब्द, निशब्द, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? निहि और धन शब्द, है कि नहीं? ये हो जाएगा। और भी है ना, जैसे तपोभूमि कैसे बनती है, मनोबल कैसे बनता है, मनः धन बल बराबर मनोबल, है ना, पया धन धर बराबर पयोधर, पया धन धी बराबर पयोधी, ऐसे करके। तो हाँ बेटा, इसकी निराशा में पूरा रा में बदल रहा है कैसे? निराशा में पूरा रा बदल रहा है कैसे, जरा देखते हैं। एक बच्चे ने निराशा वाला पूछा है कि निराशा में पूरा कैसे बदल गया। देखिएगा, हमने आपसे कहा निहि धन आशा, हाँ कि ना? हमने कहा विसर्ग के बाद क्या आ जाए? स्वर आ जाए, तो विसर्ग किसमें बदलेगा? आधे रा में। अब सुनिएगा, ये नी है और ये आधा रा है और ये है आशा। अगर ये जो मात्रा है बड़ा आ, ये इसको सहारा देगा ना, तो रा और आ जब जुड़ेगा तो रा नहीं हो जाएगा, और ये नी है और ये शा है, हैं? जल्दी बताओ ना। अरे भैया, जैसे क होता है, यदि इसमें बड़ा आ जोड़ दिया जाए तो वो का नहीं हो जाएगा। वैसे र छोटा, जैसे आधा रा था, इसमें बड़ा आ जोड़ देंगे तो रा नहीं हो जाएगा। निराशा, ये कौन से क्वेश्चन था? नॉर्मल था, चलो कोई बात नहीं। तो लाइक का बटन अगर आप दबा देंगे सभी लोग, जैसे ही इस वीडियो में, है ना, 1500 लाइक हो जाएंगे, वैसे ही आपको ये पीडीएफ एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम में खटाक से मिल जाएगी। सिर्फ 1500 लाइक की बात कर रहे हैं, सिर्फ 1500 लाइक। और जो भी व्यक्ति एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम में नहीं जुड़ा है ना, यानी कि सिर्फ 500 के आसपास लाइक आपको करने हैं, बाकी सब तो क्लास में ही हो गए हैं, है ना। यदि आपने 500 लाइक कर दिए तो ये पीडीएफ बस जैसे हो जाएगा वैसे आपको ये